महिला दिवस के मौके पर आप लोगों ने प्रोग्राम रखा, क्या है इसका उन्वान, क्या है? उन्वान जैसा कि आप सबको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की तरफ से ये बहुत अच्छी महफिल सजाई गई है महिलाओं के ऊपर। हम लोगों का जो मोटो है, बस चाहते ये है कि जिस तरह से एक दिन ना होकर हर दिन महिलाओं को वही सम्मान, वही अधिकार, वही सारी चीज़ें दी जाए जो एक वुमेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। उन्हें प्यार, उन्हें रिस्पेक्ट, हर चीज़ दी जाती है। वो हम पूरे साल ये या फिर यूँ कहिए कि जब तक औरतों की या बहनों की ज़िंदगी, तब तक ही वो चीज़, वो हक, वो अधिकार हम चाहते हैं। ये कि आज महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नगमा सिद्दीकी हूँ और मैं पीपल्स जस्टिस पार्टी की वुमेंस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर मैं मुंबई से आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जब मैंने देखा था CA-NRC से जो निकली हुई महिलाएं थीं, उनसे जब मेरी बात हुई तो फिर हमें ऐसा लगा, जैसे जैनब जी कह रही थी कि हमें संगठित होने की ज़रूरत है, तो हम संगठित होने के लिए आए और फिर हमने ये पार्टी बनाई है ताकि हम समाज के हर तबके में चेंजेस लाएँ। आप मुंबई से उत्तर प्रदेश आई हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके से कानून व्यवस्था देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, देखिए ये दो तरह से है। अगर आप इसको दो उसमें बांटना पड़ेगा हमें, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो होती नहीं हैं और जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। और उत्तर प्रदेश में मैंने एक बात को बहुत गहराई से महसूस की, वो ये है कि यहाँ का जो जिसको आप कह सकते हैं कि जिनके पास दोस्त हु हैव, जिनके पास है तो वो तो ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, वो जो हाशिए पे पहुँचे हुए लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो मैं वो हाशिए पे जो पहुँचे हुए लोग हैं या फिर जो कमज़ोर तबका है, उनकी आवाज़ बन के, उनकी ताकत बन के हम रहना चाहते हैं। ये बताइए कि आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, क्यों रखा? मेरा नाम जैनब है और मैं पीपल्स जस्टिस पार्टी में मंडल प्रभारी हूँ। और साथ ही आज, जैसे कि आप जानते हैं कि आज महिला दिवस है, तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो महिलाओं का दिन है तो सीमित ना करके जो महिलाएं जो निकल रही हैं, जो घरों से निकलकर अभी बाहर निकली है, उन महिलाओं को सीमा में बांधा ना जाए। आप देख रहे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, उसके साथ साथ कि जो महिलाओं की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, हम उन महिलाओं को चाहते हैं कि वो महिलाएं जेलों से बाहर निकले और बेबाक होकर हमें अपनी बात कहने का मौका दें। महिला दिवस के मौके पर आप उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहूँगी, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, वहीं पर हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं वो भली बात ही जानते हैं और वो अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अभी हमारे देश में आयशा के बाद से जो एक माहौल बना है पूरे देश भर में कि दहेज को मतलब उसको डिनाई करना चाहिए। तो क्या सरकार कोई इस प्रकार का कोई कानून लाए कि वो खुद ही दहेज लेने वाले लोगों पर रोक लगा सके, क्योंकि ये हमारे बस की बात तो नहीं है। क्योंकि अगर माता पिता या अपने बच्चों को किसी प्रकार से कुछ मदद करना चाहते हैं तो ये दहेज का जो लालच है लोगों के मन से, वो लालच निकलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में करोड़पति जो हैं वो तो खुलेआम शादियाँ शानो शौकत से करें, तो जिसका एग्जाम्पल एक आम आदमी पे जाता है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की शादियाँ इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार हत्या यानी बलात्कार के बाद में महिलाओं की हत्या कर दी जा रही है, इस पर आप बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हाथरस में देखने के बाद कि एक रात के अंधेरे में किसी को जला दिया जाता है। और ये जो पूरी कहा जाए कि इसकी इजाज़त कौन देता है कि प्रशासन के लोग किसी की लाश जला देते हैं। तो हमें ये सरकार से ये दरकार है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बार बार नारे लग रहे हैं, वहीं पे सुरक्षा एक सबसे बड़ा सवाल है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा। क्योंकि अभी आपने हाल के ही देखा है कि हाथरस में एक पिता की हत्या कर दी जाती है उसकी छेड़खानी को लेकर। तो ये सरकार को सख्त और कड़े कदम उठाने चाहिए और सोचना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि हमें संगठित होने की ज़रूरत है और हम जितना भी संख्या में लोग संगठित होंगे, हम अपनी बातों को और ज़्यादा अच्छे से रख सकेंगे। हम वो पूरी आज़ादी, क्योंकि संविधान हमें पूरी आज़ादी देता है अपनी बात कहने की और सुनने की, तो हम बेहतर है कि हमें वो पूरी आज़ादी मिले और हम अपने घर से लेकर ज़मीन तक के और संसद तक के अपनी बात रख सकें, जहाँ पे महिलाओं के